हेलो दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं रिफ्लेक्ट नॉलेज। दोस्तों, आज जो अपना वीडियो है वो है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार। देखो, मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, इनका क्षेत्र क्या है, इनमें कितनी राशि मिलती है और इनकी जो स्थापना वर्ष है वो कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पुरस्कार कब स्थापित हुआ था या फिर कब से स्टार्ट हुआ था, और उसमें राशि जो है वो कितनी दी जाती है और किन क्षेत्रों में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है कि सर ये सबसे बड़ा अवार्ड है। ठीक है, अगर अपन धनराशि के मामले में देखा जाए ना, तो ये एमपी का सबसे बड़ा अवार्ड है, महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, महात्मा गांधी सम्मान जो है, इसमें 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। और ये किस लिए दिए जाते हैं, तो जो गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य करते हैं। ठीक है, तो अधिकतर ये संस्थाओं को दिए जाते हैं। ठीक है, जो कि गांधी जी की विचारधारा या फिर उनके दर्शन के अनुरूप क्या करती है, सामाजिक संस्था जो एनजीओ वगैरह होते हैं ना, एनजीओ वगैरह, उनको ये दिया जाता है, ये वाला पुरस्कार। ठीक, स्थापना कब हुई थी सर, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको आप याद रखना। अगला कौन सा है, अगला है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार। लता मंगेशकर पुरस्कार सब जानते हैं, इंदौर से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट है, देखा जाए तो 5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, तो लता मंगेशकर पुरस्कार की राशि जो है वो बहुत सी बार पूछी जाती है। तो 5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। सुगम संगीत के लिए दिया जाता है, और 1984 यानी कि 1984 से ये आपकी इसकी स्थापना हुई थी, तब से ये दिया जा रहा है। ठीक, बात करें कबीर सम्मान। जो कबीर सम्मान होता है ना सर, इसमें 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 लाख मिलते हैं कि 3 लाख मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि अधिकतर जो पुरस्कार आप देखोगे ना, उसमें जो सम्मान राशि है वो 2 लाख रुपए की है। तो कबीर राष्ट्रीय सम्मान आपका 3 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, याद रख लेना, कबीर यानी कि 1 2 3, तो 3 लाख रुपए याद रख लेना। भारतीय कविता के लिए, कबीर क्या करते थे, कविता, तो कबीर से कविता, क याद रखोगे। ठीक है, तो भारतीय कविता के लिए दिया जाता है। और 1987 यानी कि 1987 में इसकी स्थापना हुई थी सर। ठीक है, चलो अगला है कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पूछी थी। कालिदास सम्मान की राशि जो है वो 2 लाख रुपए है। काय के लिए दिया जाता है, देखो तो शास्त्रीय संगीत हुआ, कला, रंगकर्म, ठीक है, रूपंक या फिर शास्त्रीय नृत्य, इतने क्षेत्रों में कालिदास सम्मान जो है वो दिया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ था, 1980 से। इसी के साथ एक सम्मान और स्टार्ट हुआ था एमपी में, जो है आपका तानसेन सम्मान। तानसेन सम्मान में राशि 2 लाख रुपए ही है। ठीक है, तो तानसेन क्या थे, आपके संगीतज्ञ थे। तो भारतीय यानी कि शास्त्रीय संगीत के लिए ये सम्मान दिया जाता है, और ये भी आपका 1980 से ही स्टार्ट हुआ था सर। ठीक, अगला आता है आपका तुलसी सम्मान। ये भी बहुत पूछा जाता है, तुलसी सम्मान। ठीक है, ये कभी तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है, तो उसमें तुलसी सम्मान ऑप्शन में रहता है। ठीक है, तो तुलसी सम्मान आपका 2 लाख रुपए। ठीक है, तो ये सारे सम्मान आपको याद होने चाहिए, क्योंकि पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तुलसी सम्मान 2 लाख रुपए। ये लोक एवं पारंपरिक कलाएं, देखो ये भी कलाओं के लिए दिया जाता है। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो लोक कलाएं होती है ना, उनके लिए तुलसी सम्मान दिया जाता है। और 1983 से ये आपका स्टार्ट हुआ था, तुलसी सम्मान 1983 से। ठीक है, चलो आगे। इसके बाद अपन बात करते हैं ये वाले अपने क्वेश्चन। चलो देखो, तुलसी सम्मान के बाद आपकी जो अगला सम्मान है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू सम्मान। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डाटा नहीं है, ये 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं, और आधारभूत विज्ञान, तकनीकी और विकास इंजीनियरिंग के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, इसको याद रखना थोड़ा। अगला है आपका मैथिली शरण गुप्त सम्मान। क्या है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 लाख रुपए मिलते हैं। देखो, अधिकतर में 2 लाख रुपए मिलते हैं, जो अलग अलग है ना, वो मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं रिवाइज कर दूँ। मैथिली शरण गुप्त सम्मान की अगर मैं बात करूँ, 2 लाख रुपए मिलते हैं। हिंदी कविता के लिए इसमें सम्मान दिया जाता है, और 1987 से प्रारंभ है। और इसी के साथ एक सम्मान स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था इकबाल सम्मान। ठीक है, तो इकबाल सम्मान में 2 लाख रुपए मिलते हैं, नाम से स्पष्ट होगा, उर्दू साहित्य के लिए। ठीक है, तो 1987 में ये भी चला था। किशोर कुमार सम्मान, ठीक है, किशोर कुमार आपके खंडवा से रिलेटेड है। ठीक है, अभिनेता थे। तो किशोर कुमार नहीं, अभिनेता नहीं थे, गायक थे। ठीक है, तो किशोर कुमार सम्मान की मैं बात करूँ तो 2 लाख रुपए इसमें भी दिए जाते हैं, और संगीत से रिलेटेड थे। काय से, संगीत से, गायक थे भैया, है ना, किशोर दा। तो ये चला था आपका 1996, 1996 से। ठीक है, देवी अहिल्याबाई सम्मान, देखो ये बहुत बढ़िया है। बढ़िया क्या है, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये लोक कला, आदिवासी कला के लिए महिलाओं को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, लोक कला, आदिवासी कला के लिए महिलाओं को दिया जाता है। देवी अहिल्या सम्मान 2 लाख रुपए की राशि
और 1996 से ये भी स्टार्ट हुआ था। चलो, इंदिरा गांधी पुरस्कार भैया, इंदिरा गांधी पुरस्कार में भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। काई में तो समाज में विशिष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देते हैं अपन 1985 से। इंदिरा गांधी से रिलेटेड अधिकतर सन आपको 80-85 के वाले ही मिलेंगे, ठीक है। तो 19 से लेकर 1985 वाला जो है अपना ये इसमें स्टार्ट हुआ था, ठीक। बात करते अपन रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। और ये किसको दिया जाता है, तो आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति एवं संस्था को ये दिया जाता है रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार। 2008 से स्टार्ट हुआ था सर। कब से स्टार्ट हुआ था, 2008 से, ठीक। चलो, इसके बाद है आपका जो 14वां पुरस्कार है वो है ठक्कर बापा राष्ट्रीय पुरस्कार, इसमें 2 लाख रुपए मिलते हैं। 2008 से इसकी स्थापना हुई थी। और लास्ट जो है वो आपका कुमार गंधर्व सम्मान, ये भी पूछा जाता है क्योंकि इसकी राशि जो है वो थोड़ी अलग है। इसकी राशि जो है वो थोड़ी अलग है, 1,25,000 रुपये इसके तहत दिए जाते हैं। और युवा शास्त्रीय संगीतकार, ये पूछा जाता है, युवा शास्त्रीय संगीतकार को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है एमपी गवर्नमेंट द्वारा, तो कुमार गंधर्व सम्मान। कब से स्टार्ट हुआ था, 1992 से, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो अपना यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला जो अपना टॉपिक है, अगला जो अपना टॉपिक है वो यही है सर। अगला अपना टॉपिक यही है कि मध्य प्रदेश में खेल एवं खेल नहीं, ये तो अपना हो गया है, ठीक है। अगला जो अपना टॉपिक है वो यही रहेगा आपका, जो पुरस्कार सम्मान मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। जो पुरस्कार सम्मान मैंने अभी आपको बताए हैं, ठीक है, ये किसको मिले हैं करंट में, ठीक है। ये 2019-20 में किसको मिले हैं, या फिर अगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि 2018 के लिए मिले हैं, तो वो भी अपने को देखना पड़ेंगे क्योंकि वो करंट का ही टॉपिक है। तो 2018, 19-20 के ये अवार्ड आपको जितने भी मिले हैं वो मैं आपको सारे अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।